बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। नए दिन का आगाज़ हो चुका था। बहुत ही प्यारा वेदर था, बहुत ही प्यारी मॉर्निंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। हवाएं चल रही थी और अभी इस टाइम गर्मी का ज़ोर भी कम है। वैसे तो महीना है सितंबर अक्टूबर का, मगर गर्मी है जून जुलाई वाली। बहरहाल यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे सुबह की ताज़गी, फ्लावर्स, आसमान और धूप हल्की हल्की। और अब स्टार्ट करना था अपना दिन और हल्का हल्का सा अभी चांद भी नज़र आ रहा है। तो बच्चों को उठाने आ गई थी, अपने काम कर लिए थे, नमाज वगैरह सब से फारिग हो गई थी, बच्चों को तैयार किया और हम निकल गए स्कूल के लिए। और फिर जनाब वापस भी आना था तो वापस आ भी गए। तो वापस आ रहे थे घर की जानिब और रास्ते में ट्रैवलिंग एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा था, बाहर का भी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट था। हम लोग ब्रिज क्रॉस किया हमने और हम वीडियो भी बना रहे हैं और जनाब देख भी रहे हैं। इतना प्यारा व्यू लगता है मुझे तो यहाँ का, वेरी ब्यूटीफुल। तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे साथ साथ। और जनाब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। हाथ पाँव स्किन ख़राब होना और दरख्तों के पत्ते झड़ना, मुझे ये व्यू बहुत पसंद है। और जब इनके ऊपर चलते हैं और वो आवाज़, ओहो हो, बहुत मज़ेदार होती है। तो खैर इंजॉय कर रहे हैं मौसम, उदासियों वाला भी और खुशियों वाला भी। और घर आ गए थे और जनाब क्या बनाएं लंच में समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बच्चों से मशवरा किया, लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा था और जनाब झटपट से बनाया आलू के पराठे, चाय और किया लंच। उसके बाद मैंने ली ग्रीन टी। बच्चे चले गए थे मदरसे तो मैं कर रही थी अपनी ग्रीन टी इंजॉय और साथ कर रही थी डोमेस्टिक वर्क और कुछ प्लानिंग भी। तो मैंने जो गंदे बर्तन और इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई थी वो समेट दिए। आज का दिन ऐसा था कि आज थी लोड शेडिंग। घर आए तो लाइट नहीं थी, पता चला कि सुबह से लाइट गई हुई है। तो अब कोई ऐसा काम जो लाइट से रिलेटेड है वो तो नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल इस टाइम को वेस्ट तो करना नहीं था। तो जनाब चीज़ें समेट दी थी और कर लिया था जो काम कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पेन अपने बैग से और बैठ रही हूँ प्लानिंग करने के लिए। हम जो भी काम करें उसको प्लानिंग के साथ करना चाहिए। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी कुछ ही अरसा हुआ है मुझे स्टार्ट किए हुए। तो मैं अब देख रही हूँ कि मुझे किस चीज़ की नीड है और मुझे क्या चीज़ करना चाहिए अपनी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं बस अभी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह लर्निंग कर रही हूँ और साथ अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ। तो लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और जो पे करके भी और फ्री में भी आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद मैं गई सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला और अच्छी मालूमात आई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की सीरत से हमें आशना किया और वो चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में इंजॉय कर ले तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो घर आ गई थी, ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, मेरे बच्चे आ गए थे ट्यूशन से और अब करना था डिनर। नमाज से भी फारिग हो गए थे मगरिब से, अब अंधेरा जल्दी होने लग गया है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे आटे का बाउल लेकर आ गई थी, बट बच्चों ने कहा नहीं मम्मा हमें अभी कोई रोटी वगैरह नहीं खानी, हमें पोटैटो चिप्स बना के दे। तो मैं फिर वापस रख के आ गई फ्रिज के अंदर आटे का बॉक्स और फिर मैंने कट किए पोटैटोज़। तो अब देखें बच्चे ये तो नहीं सिर्फ खाएंगे, कुछ और भी करना पड़ेगा। लाइट वगैरह एडजस्ट कर रही हूँ, कैमरा एडजस्ट कर लिया है मैंने। और अब आप थोड़ा सा इंशाल्लाह मेरी वीडियोस में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी पोटैटो फ्राइज़ और मैं अपने गैजेट्स इकट्ठे कर रही थी। मैंने कटिंग बोर्ड ले लिया और पिलर ले लिया और छुरी ले ली। तो ये तो मैं रख के आ गई थी और यहाँ पे मैं पील कर रही हूँ पोटैटोज़। फ्राइज़ की तैयारी, और एक तरफ मैंने रख दिया था ऑयल गरम होने के लिए और साथ साथ बर्तन वगैरह और झाड़ू जो भी काम थे करने वाले सब कर लिए थे ताकि नेक्स्ट डे मैं रिलैक्स रहूं। और कुकिंग की अब मैंने मील प्लानिंग करनी है ताकि मैं अभी कुछ अरसे से मैंने मतलब 3-4 दिन मैंने नहीं की, तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहा दिन के क्या बनाना है क्या करना है। तो इंशाल्लाह मैं बैठ के पहले करूँगी मील प्लानिंग और उसके बाद ताकि मैं पूरा वीक रहूँ रिलैक्स। तो पोटैटोज़ बनाते बनाते चली गई लाइट। तो अब मैंने मोबाइल की टॉर्च कैमरे से ही काम किया। तो यहाँ पे हो गया था तेल गरम
और उसके बाद पोटैटोज़ खाए और हम लोग फिर चले गए थे बाहर सिटिंग एरिया में बैठने के लिए। लाइट तो थी नहीं और लोड शेडिंग ही इंजॉय कर रहे थे। ये अंधेरा भी बहुत मज़ेदार था, कोई साउंड नहीं, कोई लाइट नहीं और बहुत डार्कनेस और पीसफुल ज़बरदस्त लग रहा था ये इन्वायरमेंट। मैं तो चाहती हूँ फजर के टाइम पे भी ऐसा ही इन्वायरमेंट हो, बट स्ट्रीट लाइट तो ज़रूरी है। यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है वो उम्रे पे गई हैं, उन्होंने मुझे पिक भेजी है। अल्लाह ताला उनका उम्रा कबूल करे और हमें भी सआदत दे कि हम भी वहाँ हाज़िरी लगाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।